सुप्रभात बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल विद्या निकेतन पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, मैंने जो आप लोगों के लिए निबंध लेखन शुरू किया था, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने नए निबंध की तरफ बढ़ेंगे। और आज का हमारा निबंध है वसंत ऋतु, ऋतुओं का राजा। तो आपको पता है हमारे देश में कई सारी ऋतुएं मनाई जाती, कई सारी ऋतुएं होती हैं। उनमें जो ऋतुराज होता है वो बसंत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो बसंत है, इस समय सबसे सुंदर, सभी मौसमों में सबसे सुंदर मौसम बसंत ऋतु ही होता है। क्योंकि इस मौसम में आपने देखा होगा कि प्रकृति अपनी बहुत ही सुंदर रंगों में होती है। सभी पेड़ों पर नए पत्ते, नए फूल, नए फल आपको दिखाई देते हैं। फल तो नहीं, लेकिन नए और हरे भरे पत्ते दिखाई देते हैं, तरोताज़ा दिखाई देते हैं। सारा वातावरण फूलों की खुशबू से सुगंधित हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर आ गया हो। तो जो बसंत होता है वह ऋतुओं का राजा इसलिए भी कहा जाता है कि इस ऋतु में मौसम ना तो बहुत ठंडा होता है, ना ही बहुत गर्म होता है। मंद मंद चलने वाली हवा दिलों को बहुत अच्छा लगता है और मन झूम उठता है। इनमें जो बसंती बयार चलते हैं उनके बारे में कई कवियों ने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं इनके ऊपर लिखा है। जैसे हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बाबली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, इधर घूमती हूँ उधर भागती हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। यानी कवियों ने भी बसंत ऋतु की चर्चा अपने कविताओं में की है और बहुत ही खूबसूरती के साथ किए हैं। तो आज हम इस बसंत ऋतु के बारे में कुछ लिखेंगे। तो आइए हम शुरू करेंगे अपना निबंध बसंत ऋतु, ऋतुओं का राजा। तो सबसे पहले जैसा कि हम लिखते हैं प्रस्तावना, बसंत का आगमन लिखेंगे, फिर बसंत का प्राकृतिक सौंदर्य, प्रमुख उत्सव, बसंत का वर्णन और आखिर में उपसंहार लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रस्तावना है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ प्रतिवर्ष 6 ऋतुओं का आगमन होता है। ये 6 ऋतुएं हैं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। प्रत्येक ऋतु में अपनी अलग अलग प्रत्येक जो ऋतु होती हैं उनकी अलग अलग अनुपम छटा होती है, किंतु वसंत ऋतु सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। बसंत को सभी ऋतुओं का राजा यानी ऋतुराज भी कहा जाता है। तो वसंत का आगमन कब से होता है, यानी वसंत की शुरुआत कब से होती है, वसंत ऋतु हमारे यहाँ कब शुरू होता है। वसंत ऋतु का आगमन वसंत पंचमी से ही माना जाता है। इस दिन माता सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन सभी लोग पीले वस्त्र पहनते हैं। यह त्यौहार उत्तर भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और हम जो शिक्षक और जो विद्यार्थी हैं वो हम माँ सरस्वती की खास पूजा करते हैं, विशेष पूजा करते हैं। उनसे ये वरदान मांगते हैं कि हमें पढ़ने लिखने में सक्षम बनाइए, हमें भी ज्ञान दीजिए ताकि हम आलोकित हो सकें ज्ञान के प्रकाश से। वसंत का प्राकृतिक सौंदर्य। वसंत ऋतु जाड़े के बाद आती है। इस समय ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। कहीं दूर दूर तक सरसों के पीले फूल, कहीं गेहूं के मटर के लहराते खेत देखकर मन प्रसन्न हो उठता है और मन झूम उठता है। इस ऋतु में गुलाब, गेंदा आदि अनेक तरह के फूल अपनी सुगंध से वायु को सुगंधित बना देते हैं। आम के बागों में कोयल की कू कू मनोहारी लगने लगती है। आम के पेड़ों में मंजर आ जाते हैं या बौर आ जाते हैं। पतझड़ के बाद पेड़ों में नए नए पत्ते निकल आते हैं और इसके अनुपम सौंदर्य के कारण ही इसे ऋतुराज कहते हैं। इस समय जो प्रमुख उत्सव होते हैं वो क्या होते हैं? इस ऋतु में प्रमुख त्यौहार वसंत पंचमी और होली का होता है। होली, जिसे हम रंगों का त्यौहार भी कहते हैं, होली पे फाग नामक गीत गाए जाते हैं जो कि प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। लोग प्राचीन काल से ही राजा लोग इस ऋतुओं की में क्या करते थे, यात्रा किया करते थे, क्योंकि उस समय तो कोई भी कार या कोई भी बस ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। लोग घोड़े पे सवारी करते थे या रथ पे सवारी करते थे राजा महाराजा लोग। तो ये जो ऋतु थी वो बहुत सबसे सुहाने ऋतु होती हैं
तो इस मौसम में जो राजा महाराजा लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा करते थे। वसंत का वर्णन। वसंत ऋतु का स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। संस्कृत और हिंदी भाषा के सभी कवियों ने वसंत ऋतु का अनेक प्रकार से अपनी कविता में वर्णन किया है। आइए आखिर में हम इस निबंध का सार लिखेंगे उपसंहार के रूप में। इस प्रकार ऋतुराज वसंत प्राकृतिक सौंदर्य, हर्षोल्लास एवं त्योहारों की ऋतु है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह सर्वोत्तम होता है। मनुष्य जितना प्रसन्न इस ऋतु में रहता है उतना किसी अन्य ऋतु में नहीं होता। सभी को इस ऋतु का भरपूर आनंद लेना चाहिए। आप बच्चे भी जो अपनी वसंत ऋतु का जो त्यौहार होता है वो बच्चों के लिए भी विशेष होता है, क्योंकि इन दिनों आपकी परीक्षाएं समाप्त हो जाती हैं और आप इस ऋतु में खूब खेलते हैं, खूब आपका मनोरंजन इस समय होता है। कोई ये नहीं कहता कि पढ़ने बैठ जाओ, है ना। तो इसलिए भी बच्चों के लिए तो सबसे ज़्यादा वसंत ऋतु का महत्व है। थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। और मैंने जो भी निबंध में अपनी बातें कही हैं जो इस किताब में नहीं लिखी हैं तो आप उन्हें भी अपने निबंध में जोड़ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय बच्चों।